इस खिड़की से वो अंदर गए हैं। ये जो खिड़की है आप देख रहे हैं विजुअल्स में, इस खिड़की से वो अंदर गए हैं। उन्होंने इस सीढ़ी के जरिए से दूसरे फ्लोर पर जाने की कोशिश की है और वहां पर जो शीशा है उसको तोड़ा गया है। आपको भी विजुअल्स के जरिए से भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जुई बस गरस मज आसा खानदार शुगर पेशेंट बस पान थायराइड पेशेंट बस दनवे एम्प्लॉय ये सुबह गसा ड्यूटी दनवे बस नेरा सुबह ड्यूटी 4 बजे वापस। यहाँ पर लॉकर है, इसका भी नुकसान किया गया है। जितने भी यहाँ पर बिलोंगिंग्स थे, जितने भी यहाँ पर चीजें थी, उसको फिलहाल चोरों ने यहाँ से हाथ साफ कर लिया है। पूरे तरीके से इसको तोड़कर यहाँ से ले लिया गया है। दरवाज फट तब्र सींद सम्बो सराकिया कर इंसान मारन जो ही वो सुबह निकले 4 बजे को जब वो आए तो उन्होंने देखा यहाँ पे सारा कुछ खुला था, गेट खुला था, दरवाजे तोड़े हुए थे। ये यहाँ पे सीढ़ी आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी किसी ने यूज़ की है तो वो दूसरी मंजिल पे उसका एक्सेस हुआ है तो उसने वहाँ पे चोरी की है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे अलमारी को खोल के रखा हुआ है और मिला है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये दरवाजा भी किस तरीके से तोड़ा गया है और ऑटोमेटिक लॉक होने के बावजूद इसको तोड़ा गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुल्हाड़ी है तकरीबन कोता नुकसान तो शो का अंदाजा 7 लाख 8 लाख कुपवारा में चोरी की एक और वारदात सामने आई। दिन दहाड़े यहाँ पर इसी मकान में चोरों ने अब हाथ साफ कर लिया। मैं इस वक्त कुपवारा के उस्मानाबाद कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर अब्दुल मजीद गनाई के घर पर कल दिन दहाड़े चोरों ने पूरे घर में हाथ साफ कर लिया। और पहले जब चोर अंदर आए थे तो पहले यहाँ पर इस खिड़की से मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, इस खिड़की को तोड़ा गया है और इस खिड़की से वो अंदर गए हैं। ये जो खिड़की है आप देख रहे हैं विजुअल्स में, इस खिड़की से वो अंदर गए हैं। इसका लॉक जो है उसको ऑन किया गया और फिर वो इस कमरे में उनका एक्सेस हो गया और फिर ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर उन्होंने चोरी की है। उसके बाद एक और जब उन्होंने यहाँ से कंप्लीट किया तो फिर उन्होंने इस सीढ़ी के जरिए से दूसरे फ्लोर पर जाने की कोशिश की है और वहां पर जो शीशा है उसको तोड़ा गया है। आपको भी विजुअल्स के जरिए से भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो ऊपर मंजिल आप देख रहे हैं, इस मंजिल पे जाने के लिए इस सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया है और इसी सीढ़ी के जरिए से वो दूसरे फ्लोर पर गए हैं और फिर वहां पर शीशा तोड़कर वो अंदर गए हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आसिफ है, आसिफ मजीद। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं हम घर पे नहीं होते हैं, तो मोस्टली हम बाहर ही रहते हैं पढ़ाई स्टडीज़ के साथ। तो मैं खुद NIT श्रीनगर में PhD करता हूँ। तो मैं वहाँ बैठा था, शाम को फ़ोन आया, बोला आपके घर में ये हादसा पेश हुआ है। तो मैं जब घर यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे मैंने देखा सारा तितर बितर था। तो यहाँ पे जो भी लूट हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई बाहर का बंदा नहीं है। ये बंदा या इसी मोहल्ले का है, ये हमारा हमसाया भी हो सकता है। तो ये वो बंदा है जो ये जानता है कि इनके घर में दिन को कोई नहीं होता है। तो जो मेरे मम्मी डैडी हैं वो सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं दोनों, तो वो सुबह 10 बजे सर्विस के लिए निकलते हैं तो शाम को 4 बजे वो लौटते हैं वापस। तो जब जो ही वो सुबह निकले 4 बजे को जब वो आए तो उन्होंने देखा यहाँ पे सारा कुछ खुला था, गेट खुला था, दरवाजे तोड़े हुए थे। ये यहाँ पे सीढ़ी आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी किसी ने यूज़ की है तो वो दूसरी मंजिल पे उसका एक्सेस हुआ है तो उसने वहाँ पे चोरी की है। तो ये कोई अपना ही बंदा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने चोरी उस साइड से की है जिस साइड से नेबर्स मौजूद हैं। तो नेबर्स ने भी देखा होगा, लेकिन ये बंदा ऐसा है कि जिसको पता है कि चोरी हम उस साइड से करेंगे जहाँ से मतलब हमें कोई ना देख सके। लेकिन आप देख सकते हैं ये हमारे नाइबर्स हैं तो इन्होंने मेरे ख्याल से देखा होगा। चलो खैर, तो हमें इस साल शादी थी, मेरी एंगेजमेंट हुई है। तो एंगेजमेंट का जो भी सामान था वो मेरे रूम में पड़ा हुआ था। तो हमने शादी की जो तैयारी की थी उसमें कुछ कपड़े हमने ख़रीदे थे, सोना वगैरह ख़रीदा था, तो वो सारा कमरे में हमने रखा था, नीचे रखा था। तो बंदा ऐसा है जिसने भी चोरी की है उसको पता है कि मेरा कमरा को मेरा रूम कौन सा है, तो उसने सीढ़ी खाली इसी रूम में लगाई है क्योंकि उसको पता है ये रूम किसका है। तो वो उसने अंदर खिड़की का शीशा तोड़कर उसने जाली काटी है और वो अंदर गया, उसने वहाँ पे लाकर तोड़े हैं, अलमारी तोड़ी है, तो उसने बहुत सारा जो उसमें लूट खसूट किया। नाज़रीन, आपको बता दें मैं इस वक्त उस्मानाबाद कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर दिन दहाड़े कल चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया था। जितना भी शादी के रिलेटेड चीजें थी ऊपर वो सारा कुछ यहाँ से लूटा गया है। कोई भी चीज वहां पर
नहीं रखा गया है। हम ऊपर जाएंगे, आपको ऊपर की तस्वीरें भी दिखाएंगे और इस तरीके के वाकयात जो हैं पिछले कई सालों से सामने आ रहे हैं। हमने पिछली बार के त्रेगाम इलाके में एक ऐसा ही इसी पैटर्न का वाकया देखा और फिर दूसरा वाकया हमने कुपवारा के हिरी इलाके में देखा और आज ये तीसरा वाकया सामने आ गया। ये कुपवारा का उस्मानाबाद कॉलोनी है, यहीं पर ये वाकया सामने आया। चलिए हम आपको ऊपर थोड़ा सा दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए से भी और इनके जो घर वाले हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, ये दूसरा फ्लोर है जहां पर यहां से कांच तोड़कर चोर अंदर आ गया है और आप देख सकते हैं इस जाली को भी यहां से तोड़ा गया है। यहां से जो चोर है वो अंदर आ गए हैं और फिर जो यहाँ पर लॉकर है इसका भी नुकसान किया गया है। जितने भी यहाँ पर बिलोंगिंग्स थे, जितने भी यहाँ पर चीजें थी, उसको फिलहाल चोरों ने यहाँ से हाथ साफ कर लिया है। पूरे तरीके से इसको तोड़कर यहाँ से ले लिया गया है। इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है। पुलिस ने फिलहाल इस पर अपना केस जो है वो दर्ज किया है। मेरे साथ यहाँ पर आंटी जी है, इनसे मैं बात करूंगा। न्यूज़ में पनो नाव ना ताजा बेगम। ये क्या दलील गई? तुह कत इश्यूज? बह गरस मज बच्चे 4 तम नबरम इलाकन मज कंट्रियन मज पढ़ान तो जुई बह गरस मज खानदार शुगर पेशेंट बस पान थायराइड पेशेंट बह दनवे एम्प्लॉय यह सुबह गसा ड्यूटी दनवे बह नीरान सुबह ड्यूटी 4 बजे वापस फेरान यह जाना पहचाना नफर अमिस सान गर रस रस वाकफियत अमिस पता 10 बजे नीरान 4 बजे अमन बच वच तो गर कहें यह हमसाय सुन कार यम हमसाय क्लोज क्लोज अमो 10 बजे थोमस नजर अमो कोर गेट बंद अम अंदर मकानस मज घुस आमत ये सात पता लज अमो 4 बजे वापस अम दुने 4 अमो बंद ये कोर्मुत त्रास नास कर यह जेवर कैश वर्दन ससा अमो सोरे नमो तोड़ फोड़ दारन दरवाजन शीशे जाल वाल सब कुछ उन्होंने तोड़ फोड़ करके रखा फिर चले गए। पुलिस डिपार्टमेंट सठा शुक्र गुजार तमो कर जल्द अमिच कार्रवाई। अम मजीद बह तमन बे अपील करान SP कुपवारा SP सबस कुपवारा DC सबस कुपवारा SHO सबस अस जानन खतरात बस दपान अगर अमो दार दरवाज फटरक तब्र सत गिंद सत रंबो सत श्राक क्या कर यूतान इंसान मारुन बस मे बासा बस खतरातस मे मेरी जिंदगी खतरात बस रात थवान शांदस तल तब्र बस दपान मे मा यी कह जमात मारन कर बस दपान कस क्या जतियात कोर क्या लड़ाई या तनाज या जती दुश्मनी यह गसा यह आज दुयम चूर गोडने चूर कर तम दह मकान इनकम्प्लीट तम दह फुट दार दरवाज कपरस कोर ये त्रास ना आज परवाह कह हमसाय न कोर्मुत कह परवाह अम सा हमसाय सज बदनमी लेकिन आज कोर आज थमत सूरस पे बेहन लायक आज बासा बराबर खतरातस मज। तो आपने दोस्तों सुना, जितने भी लोग हमें इस वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, आप लोगों ने खुद सुना कि किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर और इस लॉकर को तोड़ा गया है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, दूसरे फ्लोर पर भी उन चोरों को एक्सेस मिला है और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये दरवाज़ा भी किस तरीके से तोड़ा गया है और ऑटोमेटिक लॉक होने के बावजूद इसको तोड़ा गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुल्हाड़ी है, कुछ सामान यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर छुरी भी रखी हुई है जो उन्होंने यहीं पर रखी हुई है। ये छुरी है, मैं इसको हाथ में नहीं उठाऊंगा, फिलहाल ये पुलिस केस है तो ये इन्होंने यहीं पर रखा हुआ है। तो सर तुम में पन नाव? बस सर्विस कर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनाब द्राय रात 10 बजे ड्यूटी द्राय 10 बजे ड्यूटी तो 4 बजे बस डेली 1 बजे घर नजर दिन खतर मे बच 3 PhD कर तुम श्रीनगरस मज बच्चे जम तो अस घर बज कि मे बसान खतरात अगर बच्चे कुन घर तस हेकन किल तक बसान पूर खतरात या चलो न मकान कन ये बेमो कहें ब्रो चूर पे फसा अस हमसा लड़को सुन अपरन अस लड़का हमसा लड़को सुन अपरन फसा पत आय तुम सुबह कोर जार पार शार पत अस दिव माफी दोबारा सा गि यह कि मे दे तम दम यल मगर तम दह तहस निमुत ना कहें अमिस बच्चस कोर्मो रिश्ते ये महलस मज खानदार ईज ब्रो तो उमो डटी सोरी खत यह पता उमन खानदर वानदर वगैरह उमो यह गा सामान तुम सोरी उमो सोरी ये थोक तकरीबन कोता नुकसान तो अंदाजा 7 लाख 8 लाख तम गुमुत नुकसान 7-8 लाख 7 लाख तम
یہ باسان کہ اَسہِ ہٮ۪کو نہٕ اگر اکھ بٲژ یور یی یہِ ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ زوٚن یہِ مکانس منٛز بِہِتھ کینٛہہ یوٚتام نہٕ أسۍ رل کٔرِتھ تور یِمو مجبوٗری کھۄتہٕ یہِ اکوے بٲژ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان ییٚتہِ اکھ بٲژ کُنہِ زوٚن بِہِتھ کینٛہہ نہ ہٮ۪کو تہِ شۄنٛگِتھ تِکیٛازِ اَسہِ چھِ یوٗت خطرات أسۍ چھِ بچہِ 4 سا لڑکی 2 تہٕ لڑکہٕ 2 تِم چھِ سب 3 بچہِ کران اکھ کران MBBS 3 کران اَسہِ ہٮ۪کو نہٕ کوٗر کُنی زٔنۍ ییٚتہِ تھٲیِتھ کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کانٛہہ تہِ کوٗر کُنی زٔنۍ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پانہٕ تہِ کُنی زٔنۍ بِہِتھ أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکر شُکُرار جناب SP صٲبُن جناب SHO صٲبُن جناب أمِس یُس اَسہِ چوکہِ اَتھر چھِ جناب یہِ کیٛاہ چھِ وَنان عاشق صٲبُن کہِ یِمو پھُری طور راتھ کاروٲیی کٔرٕکھ پُلیٖس ٹیٖم سوٗزُکھ یور تِمو کوٚرُکھ معاینہٕ مگر اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کہِ یوٚتام تحقیٖقات جٲری گژھِ کٔڑی سے کٔڑی گژھن یِمن ژوٗرن یُن تِکیٛازِ نتہٕ ہسا سٲنۍ لایف چھِنہٕ سیف ییٚتہِ کینٛہہ. تو آپ نے دوستوں خود سنا اس طریقے کے واقعات جو ہیں کپوارہ میں اس سے پہلے بھی رونما ہوئے. جیسے میں نے اوپننگ میں ہی بتایا اس طریقے کا ڈٹو ایک واقعہ جو ہے کپواڑہ کے ترہگام علاقے میں بھی پیش آیا تھا جہاں پر اسی طریقے سے جالی توڑ کر چور اندر گھسے تھے اور پھر وہاں پر لیپ ٹاپ اور جو باقی وہاں پر الیکٹرانک گیجٹس تھے ان کو چوری کر لیا گیا تھا. اس طریقے کی یہاں پر بھی چوری ہوئی ہے عثمان آباد کپوارہ میں. یہاں پر پہلے فرسٹ فلور پہ انہوں نے چیک کیا ہے کہ کہاں کہاں پر چیزیں رکھی گئی ہیں اس کو لوٹا گیا اور اس کے بعد سیڑھی کے ذریعے سے دوسرے فلور پر آ گئے ہیں اور یہاں پر لاکر میں جتنا بھی سامان تھا شادی ان کے بچے کی ہونے والی تھی اور ان کے جو پرسنل کچھ کیش تھا جتنا بھی سامان تھا اس کو یہاں سے صاف کر کے لے گئے ہیں. اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جیولری تھی کیش تھی جو بھی سامان تھا اس کو فی الحال یہاں سے لوٹا گیا ہے. اب فی الحال پولیس نے کیس رجسٹر کیا ہے انویسٹیگیشن شروع کی گئی ہے. اس طریقے کے واقعات جو ہیں اس کو روکنے کی اہم ضرورت ہے. اگر ہم نے آج اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اگر آج ان چوروں کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا تو آگے آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے کیونکہ آج ان کے گھر میں چوری ہوگی کل کسی اور کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہیں ایک چوری کے واقعات جو ہیں کپوارہ میں رونما ہوئے ہیں اور آج ایک بار پھر چوروں نے کپوارہ کے عثمان آباد میں ہاتھ صاف کر لیے. میں اس وقت گراؤنڈ فلور پہ موجود ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی یہاں پر سامان ہے اس کو بکھیر کر رکھ دیا گیا ہے. یہ بیگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاتھ نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ ابھی پولیس انویسٹیگیشن اس معاملے میں چل رہی ہے اور پولیس کو یہ چیز لگ سکتی ہے کہیں پہ انویسٹیگیشن میں. فی الحال میں ان چیزوں کے ساتھ نہیں چھیڑوں گا. آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر اس پورے الماری کو کھول کے رکھا ہوا ہے اور ایک ایک چیز کو چیک کیا گیا ہے کہ کہاں پر کیا رکھا گیا ہے اور اس چیز کو فی الحال یہاں سے لیا گیا ہے. اور فیملی کا الزام یہ ہے کہ یہ کوئی اپنے ہو سکتے ہیں کہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دوسرے کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پر کیا چیزیں رکھی ہیں. تو فیملی کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اپنا ہو سکتا ہے جس پر ان کا شک ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا جلد از جلد کارروائی بھی ہونی چاہیے.